वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि नए सेगमेंट का आगाज़ करूंगी और नया सेगमेंट जो मैं आपके लिए लाई हूँ वो थोड़ा सा डिफरेंट सेगमेंट लेकर आई हूँ, यानी वो सेगमेंट जो कि अमूमन ख़वातीन का बहुत फेवरेट सेगमेंट होता है, जिसके अंदर जो है वो हम ब्यूटी टिप्स दे रहे होते हैं ख़वातीन को। और ख़वातीन जो है वो घर बैठे अपने चेहरे को, अपने बालों को किस तरीके से अच्छा कर सकती हैं और किस तरीके से आप जो है वो छोटी छोटी टिप्स अपना के अपने स्किन को जो है बेहतर कर सकती हैं। क्योंकि स्किन एक ऐसी चीज़ होती है जो कि बॉडी का मेन पार्ट होती है और आपके स्किन के ऊपर अगर ग्लो आ रही हो तो कहते हैं ना कि सबसे अच्छी बात होती है। और सर्दियों के अंदर अमूमन मैं देखती हूँ कि स्किन बड़ी डैमेज होती है और उस पर ना खुश्की बहुत ज़्यादा हो जाती है, ड्राई बहुत ज़्यादा हो जाती है स्किन। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, आज मैं प्रोग्राम के अंदर तमाम ख़वातीन को ये सारी टिप्स दूँगी। और ब्यूटिशियन के हवाले से जो हमारी चीज़ें होती है, यानी ब्यूटी के हवाले से जो हमारी चीज़ें होती है, वो एक ब्यूटिशियन बेहतर बता सकती है कि कौन सी चीज़ जो है वो आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है। तो मेरे साथ प्रोग्राम के अंदर जो आज गेस्ट मौजूद हैं वो है उस्मा खान, जो कि पेशे से जो है वो ब्यूटिशियन है और इनका सलून है शीज़ ब्यूटी सलून के नाम से। वेलकम करूंगी उस्मा प्रोग्राम के अंदर आपको। उस्मा, सबसे पहले तो बताएं कैसी हैं, खैरियत से हैं? आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। उस्मा आप आती रहती हैं और बहुत ही ज़्यादा जो है वो लोगों को टिप्स दे रही होती है, चैनल्स पर बैठ के अवेयर कर रही होती हैं जितनी भी ख़वातीन हैं उनको कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है। तो उस्मा, यहाँ पर भी मैं सबसे पहला सवाल तो यही करूँगी कि सर्दियों का आगाज़ हो गया है और स्किन बड़ी ड्राई होना शुरू हो गई है तमाम लोगों की, और जितनी भी घर बैठी ख़वातीन हैं वो तो चूल्हे के आगे काम भी कर रही होती हैं, तो उसकी वजह से और ज़्यादा जो है ना स्किन डैमेज होना शुरू हो जाती है। तो क्या करना चाहिए ऐसे में? अपनी स्किन को जितना भी हो सकता है मॉइस्चराइज करें। सेकंड, आप अपनी स्किन को क्लींजिंग डेली करें, जो हम लोग अक्सर कहते हैं लोग नहीं करते हैं। और ड्राई स्किन के लिए अगर आपके लिए कोई भी पेट्रोलियम जेली है या इस तरह का है वो मत लगाइए, फेस पे मत लगाइए। अच्छा। पेट्रोलियम जेली आपके पैरों के लिए, हाथों पैरों के लिए। पेट्रोलियम जेली आपकी स्किन के लिए नहीं है, क्योंकि कुछ अरसे के बाद जब पेट्रोलियम जेली आप अपनी स्किन पे लगाते हैं तो आपका कलर टर्न होना शुरू हो जाता है। अच्छा। तो उसके लिए बेहतर है आप अपनी स्किन को जितना भी हो सकता है मॉइस्चराइज करें। रात को सोते वक्त आप अपनी स्किन पे सीरम का इस्तेमाल करें। नाइट सीरम जो आते हैं, विटामिन ई के सीरम्स आते हैं, विटामिन सी के सीरम्स आते हैं, वो यूज़ करें। और प्लस अपने जो स्किन को आप जितना हो सकता है जब आप क्लींजिंग करें आप अपने रात को सोते वक्त, तो उसको थोड़ा सा फेस वॉश जो आपका होता है, बेसिकली आप अपने वॉशरूम में जाते हैं, आपके पास फेस वॉश होता है, उससे अपनी स्किन की क्लींजिंग करें। 5 मिनट अपनी स्किन को मसाज ज़रूर दें, क्योंकि उसमें आपके जितने डेड सेल्स होते हैं वो आपके रिमूव हो रहे होते हैं और जितना आपका दिन की जो मैल होती है आपकी स्किन पे होती है वो रिमूव हो रही होती है। अच्छा, जो लोग सोप यूज़ करते हैं फेस के ऊपर, यानी डिफरेंट तरह की कैटेगरीज के जो सोप आ गए हैं और अमूमन बहुत सारी ख़वातीन जो है वो फेस वॉश रिकमेंड नहीं करती, वो कहते हैं हमारी स्किन को सूट नहीं करता, तो वो डिफरेंट तरह के सोप यूज़ कर रही होती है। तो सोप फेस पर यूज़ करना कितना जो है बेहतर साबित होता है या फिर नहीं यूज़ करना चाहिए? सोप देखिए नहीं यूज़ करना चाहिए, सोप हर स्किन के लिए नहीं होता। सोप अगर आपको डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है, वो आपकी एक्ने स्किन के लिए दे रहा है या आपकी स्किन ड्राई हो रही है उसके लिए दे रहा है, तो वो एक अलग बात है। नॉर्मली अगर आप सोप यूज़ कर रहे हैं तो आपकी स्किन के लिए नहीं होते, उसके लिए आपको फेस वॉश ही यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि सोडा होता है साबुन के अंदर, जाहिर सी बात है, तो आपकी स्किन को डैमेज कर रहा होता है। तो फेस वॉश जब आप कर रहे होते हैं इसके अंदर आप देखें आपकी स्किन माइल्ड हो रही होती है, सॉफ्ट हो रही होती है, ग्लो कर रही है। और अगर साबुन से वॉश करते हैं तो ड्राई हो जाती है, आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, आपकी स्किन डल होना शुरू हो जाती है। सही। सोप होते हैं, बिल्कुल होते हैं, बट अगर आपको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं तो सही। आप अपनी मर्जी से कोई भी सोप, आप बॉडी का सोप है आपको बॉडी के लिए दिया गया है, हर चीज़ एक बनाई हुई है, बॉडी वॉश बनाया हुआ है तो वो स्किन आपकी बॉडी के लिए बनाया हुआ है, वो आपके फेस के लिए नहीं यानी उस तरह के केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं। बिल्कुल, हर चीज़ को आप पहले पढ़ें वो किसके लिए है और कहाँ पे यूज़ करना है, तो आप उसका यूज़ करें। ठीक है। और ये जो फेस के ऊपर एक्नी हो जाती है ये बड़ा इशू है, क्योंकि मैं देख रही हूँ यंग लड़कियाँ भी एक्नी का शिकार हैं और बहुत ज़्यादा एक्नी हो जाती है। स्कूल गर्ल्स हो गई या कॉलेज गर्ल्स हो गई, क्या फेस पे ज़्यादातर चीज़ें यूज़ करना वो भी नुकसानदेह होता है? क्योंकि मैं आजकल देख रही हूँ तरह तरह की क्रीम्स जो हैं वो निकल रही हैं, ग्लोइंग क्रीम्स हो गई, और जिस तरीके से कहते हैं ना रंग को बेहतर करने के लिए लड़कियाँ घर में टोटके कर रही होती हैं, कुछ लगा लिया कुछ लगा लिया। बड़ा जो है ना ये हमारे यहाँ फॉर्मेट चलता है कि लड़कियां घर में कभी बेसन घोल के लगा रही हैं, कभी नींबू उसमें निचोड़ के लगा रही हैं, तो बहुत सारे ऐसे टोटके जो कि घर में बैठकर लड़कियां अपना रही होती हैं, तो ये भी नुकसान देती हैं। देखिए, पहली बात तो मैं ये बोलूँगी कि जब आप अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखते आपकी स्किन डेड होना शुरू होती है तो आपकी स्किन पे एक्नी आना शुरू होती है। बैक्टीरिया जब आते हैं तो उससे आपकी स्किन पे एक्नी, पहले वाइट हेड्स बनते हैं, उसके बाद ब्लैक हेड्स बनते हैं। अगर वो आप रिमूव नहीं करवाते तो आपकी एक्नी की वो इख्तियार कर लेते हैं सूरत।
इसके लिए आपको जब भी आप करें, आप ये हर्बल लगा रही हैं, बेसन उपटन, ये सदियों पुरानी एक रस्म है, ये लगाते हैं लोग, बिल्कुल लगाएं, बट अपनी स्किन को पहले क्लीन करें तो लगाएं। आप अपनी स्किन की पहले देखिए आपकी स्किन की क्या रिक्वायरमेंट है, आपको क्या चाहिए। आपकी स्किन ड्राई है, आपकी स्किन नॉर्मल है, बेसन किसके लिए यूज हो रहा है, एक्ने के लिए यूज हो रहा है, ड्राई स्किन के लिए। बेसन ड्राई भी करता है स्किन को, एक्ने स्किन को ड्राई कर देता है। तो जब आपको एक्ने होती है तो सबसे पहले जो यंग एज की बच्चियां होती हैं वो कॉलेज और स्कूल में जाती है, वो अपनी स्किन को साफ नहीं करती है, तो डस्ट लगती है, बिल्कुल धूप में हो जाती है, सनबर्न हो जाता है उनको, गेम्स होती हैं कॉलेजेस में, वो दो रंग के हाथ पैर हो जाते हैं, पिगमेंटेशन प्रॉब्लम हमारे यहाँ स्टार्ट हो जाती है बहुत ज्यादा। तो उसके लिए यही होता है कि माएँ अपनी बच्चियों को ये बोलती है कि नहीं छोटी बहुत है, मैं इसको क्लिनजिंग नहीं करूंगी। हाँ, ये बड़ा कॉन्सेप्ट है कि वो क्लिनजिंग नहीं करवाते, नहीं करना चाहते, वो कहते हैं कि केमिकल्स है, वो ये क्या समझते हैं केमिकल से स्किन डैमेज करेगी। एज बहुत सारे, यही तो मेन इश्यू आते हैं हमारे पास कि एज नहीं है। देखिए क्लिनजिंग किसी भी एज के लिए नहीं है, क्लिनजिंग एवरीथिंग छोटे से लेके बड़े तक के लिए, स्किन को मैनेज करने के लिए, मैनेज करने के लिए, आपकी स्किन का लेवल इक्वल टोन करने के लिए, आपकी पिगमेंटेशन को खत्म करने के लिए। मैं बोलती हूँ अगर आप अपनी क्लिनजिंग जो है बच्चियों की 12 से 13 साल की उम्र में स्टार्ट कर देती हैं तो उनकी स्किन आप आगे जाके देखिएगा बहुत बेहतर होती है। अच्छा, मतलब ये नहीं होगा कि अगर 12 से 13 साल में, इसके लिए ये नहीं है कि आप स्पेशली सैलून जाएं। ओके, इसके लिए पेरेंट्स की, माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो अगर रात को वो आई हैं तो थोड़ा सा उनको कच्चा दूध ले लिया, उससे उनको साफ कर दें, ठीक है, रात को साफ करके उनको सुला लें, सुबह उठ के वो फेस वॉश कर लें। और अगर हल्का सा वो क्लींजिंग कर देती हैं या स्क्रबिंग थोड़ी सी कर देती हैं तो वो स्किन डेड जो होती है वो रिमूव हो जाती है। अच्छा, इसमें ये है जैसे कि आप बता रही हैं और एक्सप्लेन कर रही हैं कि अगर 12 से 13 साल की उम्र की बच्चियां क्लिनजिंग यूज़ कर रही हैं तो उसका क्लिनजर जो अगर वो यूज़ करेंगे वो आगे जाके नुकसान नहीं देगा, बल्कि उनकी स्किन बड़ी प्रॉपर रहेगी, यानी जो रिंकल्स पड़ते हैं स्किन के ऊपर वो नहीं पड़ेंगे, वो बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे। बिल्कुल, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अमूमन हमारे पास जो क्राइटेरिया ये दिखाया जाता है कि हम लोग जो क्लिनजर यूज करने का कहते हैं या बैठकर हम लोग ये टिप्स दे रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं भाई ये तो स्किन को डैमेज कर देगा, डैमेज करता है, और क्लिनजर तो यूज ही नहीं करना चाहिए। जब आपकी सारा दिन की स्किन जो है थक जाता है, एक इंसान थक जाता है, उसको रिलैक्स करने के लिए आप क्या करते हैं, बेड पे लेटते हैं तो थोड़ा मसाज करते हैं। तो आप अपनी स्किन को जब तक इसको रिफ्रेश नहीं करेंगे तो आपकी स्किन किस तरह से एक्टिव रहेगी। ठीक है, कॉलर हमारे साथ मौजूद है जी, कौन और कहाँ से बात करें? नुमान बात कर रहा हूँ मैम, कराची से बात कर रहा हूँ जी। नुमान मैम, ये जानना चाह रहा था, ये स्क्रीन पे से ना दाने हुए हैं, दाने तो खत्म हो गए लेकिन इनके जो निशान है ना ये मैडम ये जा नहीं रहे, काफी टाइम हो गया। ठीक है, तरह तरह की चीजें इस्तेमाल करनी ये है, बड़ी लेकिन कॉम्प्लिकेशंस हैं भी। और मैंने तो अमूमन कहा था कि लड़कियों के लिए सेगमेंट रखा है, लेकिन लड़के भी बड़े जो है इस कशमकश का शिकार होते हैं बाकी बहुत ज्यादा, क्योंकि एक्ने एक ऐसी चीज है जो कि लड़कों के फेस पर भी हो जाती है और लड़के बड़े परेशान हो जाते हैं और उनके निशानात भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ये तमाम चीजें मैं आपको बताऊंगी और आपके क्वेश्चन का जवाब भी लूंगी, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक से वापस आऊंगी। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक नाज़रीन, मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले बहुत सारी स्किन के प्रॉब्लम्स के हवाले से बात कर रहे थे कि स्किन को ग्लो करने के लिए क्या क्या चीज़ें करना चाहिए, लेकिन एक और चीज़ जो मैं ऐड करती चलूँ कि आपकी ग़िज़ा का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यानी अगर आपकी डाइट अच्छी हो, बार बार हम कहते हैं, तो स्किन बहुत अच्छी होती है। अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत अच्छी ग़िज़ा लेना शुरू कर दें या एक प्रॉपर डाइट प्लान के साथ चलना शुरू कर दें तो फिर ऐसा होता है कि आपकी स्किन ग्लो करनी शुरू हो जाती है और आपकी स्किन पर जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होते। यानी अच्छी ग़िज़ा लेते हैं तो बाल भी अच्छे होते हैं, स्किन भी अच्छी होती है और बहुत सारी चीज़ें जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाती है। फिर आपको किसी ब्यूटिशियन के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि आपकी डाइट में तमाम चीज़ें ऐसी फॉलो हो रही होती हैं जो कि आपको ज़रूरत ही महसूस नहीं करती कि आप लोग जो है वो कहीं और जाएँ और अपनी स्किन की ट्रीटमेंट कराएँ या हेयर की ट्रीटमेंट करवाएँ। तो मेरे साथ जो प्रोग्राम के अंदर एक और गेस्ट ने ज्वाइन किया है वो शेफ़ नौरीन है। उनसे भी मैं उनसे जानूंगी कि कौन सी ऐसी टिप्स हो सकती हैं, कौन सा ऐसा डाइट प्लान हो सकता है जो कि अगर हमारी आवाम फॉलो करें तो वो इन तमाम चीजों से बच सकते हैं। आपको वेलकम करूंगी शेफ नौरीन आपके अंदर। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे चल रहा है काम, सब चीजें बिल्कुल ठीक चल रही हैं। अच्छा, शेफ नौरीन भी हमारे पास आती रहती है और बहुत पुरानी हमारी गेस्ट हैं, बहुत पुराने और बहुत अच्छी अच्छी टिप्स देती हैं। उस्मा भी हमारे पास आती रहती है। तो इन दोनों को बुलाने का मकसद आज ये था कि सेगमेंट को थोड़ा सा दिलचस्प किया जाए, दोनों चीज़ों को मिक्स करके आपको बताया जाए कि कौन सी चीज़ जो है वो आपके लिए कब और कहाँ फ़ायदा दे सकती है। उस्मा से मैं जान रही थी,
उस्मा ब्रेक पर जाने से पहले एक कॉलर थे हमारे पास जिन्होंने कहा था कि एक्नी तो हो जाती है, उसके बाद वो एक्नी खत्म हो जाती है, लेकिन उसके जो मार्क्स है वो नहीं चाहते, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए देखिए आपको वही आ जाता है कि आपकी स्किन के स्कार्स रह जाते हैं, तो उसके लिए आपको फेशियल जरूरी हो जाता है, ठीक है। और या तो फिर आप अपनी स्किन पे जो अगर कोई दाग है उसको खत्म करने के लिए आप अपने डॉक्टर से रेकमेंड करें, वो आपको कोई ऐसी क्रीम बताएं जिससे ये निशाना चले जाए। फेशियल्स में ऐसी कोई भी क्रीम्स नहीं है जो आपके निशान खत्म कर सके। ये एक जो है ये डॉक्टर का ट्रीटमेंट हो जाता है, जो मेडिकल में आपको ये करना पड़ता है। या फिर आपको ये होता है कि आजकल फेशियल्स बहुत अच्छे आ रहे हैं जिसमें हम लोग मशीन से कर रहे थे, हाइड्रा फेशियल है, लाइक आपके साथ जो आपके स्कार्स को खत्म कर रहा होता है, एक्नी को खत्म कर रहा होता है, हाई फ्रिक्वेंसीज के फेशियल्स हैं वो करवाएं फिर आप। ठीक है। अच्छा नौरीन, आपकी तरफ आऊंगी। डाइट प्लान बड़ी जिंदगी का हिस्सा होता है, खाना, ग़िज़ा और कहते हैं नाश्ता सुबह का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सुबह जब हम मॉर्निंग शो पर बैठे होते हैं तो नाश्ते की बात करनी इंपॉर्टेंट होती है, इस वक्त सारे लोग उठे होते हैं और नाश्ते में चल रहा होता है पराठे आ गए, बाहर से पूरियां आ गई और बहुत अंडे बन रहे हैं, सारा जो है ना अनहाइजीनिक फूड जो कि आपकी बॉडी में फैट्स क्रिएट करता है। तो एक प्रॉपर नाश्ता क्या होना चाहिए? मैं जहाँ तक देखें कि एक कहावत है ना, ये वैसे भी इट्स अ सेइंग कि ब्रेकफास्ट आप बिल्कुल किंग की तरह करें एंड लंच आप क्वीन की तरह, और जो आपका डिनर है वो बिल्कुल बेगर की तरह। ब्रेकफास्ट तो आपको हैवी करना है बिकॉज सारा दिन आपका काम, वर्किंग, सब कुछ होता है, तो इससे उस पर सारा आपका डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर जो बहुत ज्यादा डाइट कॉन्शियस लोग होते हैं तो दे शुड हैव क्या, एग ले लिया, एग व्हाइट, नो योक, 2 एग व्हाइट्स ले ली, साथ में सीरियल हो गया कभी, और वो जो आपका ग्रे फ्रूट का जूस हो गया। कुछ लोग तो 2 एग्स लेते हैं सुबह से। मैं अपना बता देती हूँ आपको डाइट प्लान। सुबह व्हाट आई विल टेक, मैं सीरियल, बिल्कुल फिट हैं, देख लें इनको, बिल्कुल फिट हैं और अब तक पता नहीं चलता कि इनकी क्या एज है, बहुत यंग लगती है अब तक। ये माशाल्लाह से इनकी डाइट बहुत इनकी डाइट और इनका ये जो और इनकी स्किन पे ग्लो देखें आप, बिल्कुल मैं वही दिखा रही हूँ कि गौर से देख लें उनका डाइट प्लान क्या है, वो क्या फॉलो कर रही है। और माशाल्लाह उज़्मा ने भी माशाल्लाह शादीशुदा है, मैरिड है, 3 बच्चे हैं, लेकिन उज़्मा लगती नहीं है कि वो मैरिड है। मतलब देखिए आपका ये होता है अपने स्किन के लिए भी यही है कि आप अपनी डाइट को मेंटेन रखें। आपकी स्किन लगाने से आप वो इतना नहीं, मैंने कहा ना लिंक अप करते हैं दोनों चीजें। अगर आप तरीके से फ्रेश रखना चाहते हैं, जूसेस का इस्तेमाल करें, सी फूड का इस्तेमाल करें, आप ग्रीन्स जो है वो वेजिटेबल्स है वो खाएं, बहुत आपकी चीज जो है वो आप बेहतर हो जाएगी। क्या डाइट लेती है भाई? देखिए मैं आपको बताती हूँ, सुबह मेरा वीक का मैं बता देती हूँ। सुबह मेरे 2 एग्स होते हैं जिसके सिर्फ एग व्हाइट में लेती हूँ, नो योक्स, ठीक है। उसके बाद एक एप्पल होता है साथ में, ठीक है, और एक मेरा होता है ग्रीन टी, ठीक है। 20 मिनट्स के बाद एक ग्रीन टी का पूरा मग होता है। ये मेरा ब्रेकफास्ट, मतलब जैसे अच्छा एक्सेप्ट संडे, वैसे मैं आपको मंडे से बता होता है। हाँ एग्जैक्टली, संडे को थोड़ा सा मैं डिफरेंट कर लेती हूँ। मंडे को मेरा सीरियल हो जाता है, ब्रेकफास्ट होता है, उसके साथ एक आपने ऑरेंज जूस ले लिया या आपने वाटरमेलन का एक बोल ले लिया। फ्रूट भी आपको ऑफ कोर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो आपके स्किन के लिए, हेयर के लिए बेस्ट है। और बस दोपहर को आपने कोई सैलेड ले लिया, जैसे मैं चिकपीस सैलेड ले लेती हूँ, रोस्टेड सैलेड चिकपीस के साथ। उसके साथ आपने खरबूजा, मेलन, वाटरमेलन या मेलन कुछ भी ले लिया, साथ में आपने ग्रेप फ्रूट ले लिया। शाम को लाइक हाई टी हम लोग करते हैं, पैटीज खा रहे हैं, समोसास खा रहे हैं, नहीं, मैं सिर्फ लेती हूँ कोकोनट वाटर, ओनली 1 ग्लास कोकोनट वाटर के ले लिया। रात को आपने फिश ले लिया ग्रिल्ड, और उसके साथ वेजीज ले ली, सैलेड्स ले लिए। अच्छा कुछ लोग कहते हैं ब्राउन ब्रेड से, ब्राउन ब्रेड लोग खाए जा रहे हैं, खाए, लेकिन ब्राउन ब्रेड नहीं, ओट जो मल्टीग्रेन ब्राउन ब्रेड है दैट इज हेल्दी, उससे आपका वेट नहीं होगा। और ओट्स की जो ब्रेड होती है, ओट्स का जो आपका सीरियल होता है, दैट इज वेरी मच हेल्दी। अच्छा मैं तो बताइए, कुछ लोग कहते हैं ना डाइट करनी चाहिए, मैं कहती हूँ अगर पोर्शन कंट्रोल हो जाए ना तो आपके लिए बेस्ट, सब कुछ खाएं लेकिन पोर्शन कंट्रोल कर लें तो बस आप मोटे नहीं होंगे, आप बिल्कुल सेट रहेंगे। वो मैंने बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे जो कि सब कुछ खाते हैं लेकिन अपने आप को उन्होंने मेंटेन कंट्रोल है। आप एकदम से आप डाइट को नहीं पकड़ सकते, नहीं, ठीक है। आप पोर्शन में खाएं, सब खाएं, हेल्दी फूड खाएं, सब खाएं। लीफी ग्रीन में बहुत फायदा है। लेकिन हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ऐसा है नौरीन कि हम कहते हैं कि हेल्दी फूड ये है कि हमने बीफ खा लिया, मटन खा लिया, टिक्के खा लिए, लीन बीफ खा ले, लीन बीफ होता है, ये सारी चीजें हमारे यहाँ फिश है, प्रोटीन्स बेस्ट, फिश है। अच्छा गुआवा जो है वो हाई कार्बोहाइड्रेट है, हाई प्रोटीन है गावा में बहुत ज्यादा, आयावा भी है, और आयावा भी बहुत अच्छा। अभी तो ऑरेंज भी आ रहा है, मौसम भी आ गया है, ये ऐसे फ्रूट्स हैं जो पोमोग्रेनेट आ गया, फ्रेश, एग्जैक्टली, इससे ब्लड भी आपका सेट रहेगा, यू नो, इसके पील बहुत फायदेमंद है आपकी स्किन के लिए। अगर आप वो रखते हैं ड्राई करके, उसका पाउडर बना के वो लगाइए, इसकी आपकी एक्ने खत्म हो जाती है, आपके स्कार्स खत्म हो जाते हैं।
आप बहुत फायदा है। अभी जो फ्रूट्स आ रहे हैं आप इसको लगाएं भी और खाएं भी, दोनों तरीके से फायदा एग्जैक्टली है। ये चीजें खीनों के छिलकों का उसको बहुत। सुखा के भी उनका पाउडर बना के उससे आप बना मसाज के। करने पूरा बहुत जबरदस्त चीजें बहुत होती स्किन ग्लो करेगी उससे, ठीक आपके है। स्किन पे जो निशान है वो खत्म अच्छा हो उसमें जाएंगे। रिंकल्स हो जाते हैं स्किन के ऊपर, रिंकल्स बहुत ज़्यादा, और कहते हैं ना कि एक आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा इशू है। एक तो रूटीन डिस्टर्ब है सब लोगों की, सोने का टाइम का नहीं पता, उठने का टाइम का नहीं पता, उसकी वजह से भी बड़ा डिस्टर्बेंस होती है ज़िंदगी के अंदर। तो ये डार्क सर्कल्स को कैसे कवर किया जा सकता देखिए है? पहले तो मैं रिंकल की तरफ आऊंगी क्योंकि हमारे यहाँ वाइटनिंग क्रीम का ज्यादा रुझाव है, विटामिन सी का नहीं है। विटामिन सी आपकी एंटी एजिंग के लिए हम लोग रेकमेंड करते हैं विटामिन सी। आप विटामिन सी के सीरम्स अपनी स्किन पे डेली लगाएं। आप अगर धूप में निकल रही हैं तो आप सनब्लॉक है SPF15 है वो यूज करें, उसमें आपकी स्किन लिफ्ट भी रहेगी, उसमें आपकी स्किन जो है वो धूप से भी बची रहेगी। और रात को जब लगा रही है तो विटामिन सी सीरम जरूर यूज करें, तो उससे आपके जो है रिंकल जो है वो रिमूव होना शुरू होते हैं। और आईज के नीचे जो डार्क सर्कल आ रहे हैं देखिए उसके बहुत सारे रीजंस हैं। वो कुछ बच्चियों को छोटी एज में ही आ जाते हैं, कुछ ऐसे जो होते हैं जो मेच्योर एज में जिनकी नींद पूरी नहीं हो रही उनकी उस वजह से आ जाते हैं। तो इसके रीजंस बहुत सारे हैं। पहले तो आप अपनी डाइट को मेंटेन करें सबसे पहले, और उसके बाद अपनी स्किन का जब ट्रीटमेंट करते हैं तो उसके लिए आपको बहुत सारे ऑप्शन है। आजकल तो आईपैड आ जाते हैं आईज पे रखने के लिए, रात को आपने आधे घंटे के लिए या दिन में लगा लें। और खीरा कितना बेनिफिशियल है, ये जो आजकल हम देख रहे हैं कि घर में कुछ ना मिला तो 2 खीरे रख के बैठ गए। खीरा बहुत अच्छा है, सदियों पुराना है, लोग लगा रहे हैं, बट इसके लिए हम लोग कहते हैं कि टी पैक आप लगाइए, ज्यादा बेहतर है कि आप टी पैक रखिए। अच्छा कोई भी टी पैक? कोई भी टी पैक हो, आप अपने यूज किया उसके बाद आपने फ्रिज में रख दे, थोड़ी देर के लिए ठंडा हुआ, आप अपने आईज पे रखिए तो उससे आपके डार्क सर्कल काफी रिमूव होंगे। अच्छा काफी रिमूव होंगे इससे। अच्छा नौरीन एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगी, काफी लोग आपको देख भी रहे हैं, भाई शेफ हैं आप पेशे से, इतने मजे मजे के खाने बनाती होंगी, इतनी तरह तरह की चीजें बहुत बनाती हैं टेस्ट है इनके हाथों में, मैं बता रही हूँ यार, बता रही हूँ, हम लोगों ने खाया ही नहीं हाथ का, मैंने खाया, बहुत टेस्ट है और माशाल्लाह से। कहते हैं ना कि एक हाथ में टेस्ट भी है। अपने आप को कैसे कंट्रोल करती हैं इतना खाना मजे का बना के आंखों के सामने होने के बावजूद? ये बनाती दिल है, करता- खाती नहीं है। दिल नहीं करता कि खा लूं उसमें से या कुछ ले लूं उसमें से? मैंने आपको भी क्या कहा था, पोर्शन कंट्रोल। मैं खाती सब कुछ हूँ, ट्रस्ट मी, लेकिन मैं पोर्शंस के हिसाब से खाती हूँ, थोड़ा 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 हर 2-3 घंटे के बाद। अच्छा। खाती मैं सब हूँ लेकिन अपने आप को, ठीक है, अब एक बिरयानी आ गई है, हाँ। ठीक है, अब बिरयानी कुछ लोग 2-2 प्लेट भर भर के खा रहे हैं, Exactly. मैंने 2-3 स्पून ले लिए, टेबल स्पून हो गया, हाँ। साथ में आपका रायता भी हो गया, सैलेड भी हो गया, उससे ज्यादा पेट भर लिया इंस्टेड ऑफ द राइस। ओके और राइस भी कहते हैं ना राइस से मोटे होते हैं, तो राइस से मोटे नहीं होते। जैसे आपका स्टीम राइस है वो मोटा नहीं वो करता, मोटा लेकिन नहीं अगर आपका करता। ब्राउन राइस है तो दैट इज रियली हेल्दी, वो मोटा नहीं करता। अच्छा हाँ। अच्छा बहुत सारे अमूमन लोगों के माइंड में ये सवाल होता है कि डाइट जो हम फॉलो कर रहे होते हैं वो स्ट्रिक्टली डाइट होती है, यानी हमने ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, जिंदगी में ये शामिल नहीं करना। उसके बाद ब्राउन की तरफ ज्यादा चले जाते हैं, ब्राउन ब्रेड यूज कर लिया, ब्राउन राइस यूज अच्छा, कर लिया, brown bread रोटी भी ब्राउन हाँ। जो है ना आटे की यूज कर रहे हैं। तो ये क्या अगर ये लोग functions पोर्शन create करते कंट्रोल हैं? कर लेंगे ना हाँ। तो ये इन चीजों की जरूरत नहीं होगी। ब्राउन रोटी रेडी हेल्दी, आप रात को 1 रोटी ले लें ब्राउन, सुबह आप जो मल्टीग्रेन ब्रेड है ब्राउन वो भी आप 2 टोस्ट ले लें, उसको बिल्कुल टोस्ट कर लें, बस उसे मार्जरीन लगाएं या बटर लगाएं, जो भी है वो हल्का फुल्का, तो चीज भी खा सकते हैं। मैं कहती हूँ ना ब्रेकफास्ट आपका बिल्कुल क्वीन की तरह हो, और यानी उसके अंदर सब कुछ शामिल सब कुछ, होना हाँ, चाहिए। यू कैन हैव पूरी, यू कैन हैव पराठा, हाफ पराठा कर लें, अच्छा। और इस तरह से कर लें। यानी ओवर ईटिंग करके ना ओवर ईटिंग नहीं करें, बस ओवर ईटिंग करेंगे तो वो आपके हाँ portion को लिमिट्स में disturb खा कर लें। सकता है। एग्जैक्टली, अभी थोड़ी आप 2-2 4-4 पूरियां भी खा रहे हैं, पराठा भी खा रहे हैं, ये नहीं, नॉर्मल तरीके से मतलब पोर्शन कंट्रोल करके खा लें, ठीक लेकिन है। सब कुछ खाएं। और अगर वजन को गिराना हो, हाँ। उसको क्या मेंटेन करने के लिए क्या करें? क्योंकि बहुत सारी ऐसी होती हैं खवातीन जो कि घर बैठे बैठे काफी हेल्दी हो जाती हैं, हाँ। कोई जिंदगी के अंदर एक्टिविटी नहीं होती, हाँ, और हाँ। उसकी वजह से घर के काम और उसके बाद घर में ही रहना, हाँ। तो खाना पीना यही चल रहा होता भाई है। बिफोर मील हाँ। वो एक गर्म पानी ले, जैसे हम चाय का गर्म पानी करते हैं ना, इस तरह से गर्म पानी ले, 1 मग, वो बिफोर एक मील से ब्रेकफास्ट से पहले एक ले लिया, उसके बाद लाइट से ब्रेकफास्ट कर लिया। मतलब ये गर्म पानी, इससे आपने देखा होगा थाई होंगे, चाइनीज, जापानीज, वो कितने छोटी छोटी प्याली में गर्म पानी वो पीते रहते हैं, अच्छा। उससे उनका फैट जो होता है ना वो निकलता रहता है। एग्जैक्टली, हाँ, ये बेली फैट भी कम होता है और ये बहुत फायदेमंद भी, स्किन भी आपकी ग्लो करती है। अच्छा मैंने देखा कि वो गर्म पानी के अंदर बहुत सारे लोग लीमू निचोड़ के भी लेते हैं, हाँ, जो उससे भी वो भी फैट्स गिरते हैं, तो ये हाँ। फायदेमंद होता है। हाँ, फायदेमंद होता है, फैट निकलता है ना उससे, इससे फैट। आप कोई भी खाना खा रहे हो उसके ऊपर थोड़ा सा डाल, मैं तो हर चीज ठीक में है। लेमन डालती हूँ, लेमन डाल लिया था। लेकिन कुछ लोगों को एसिडिटी होती है, अच्छा तो वो लोग नहीं ले। डाइजेस्टेबल भी होता है, हाँ, वो डाइजेस्ट बड़ा होता है, जो हाँ, ना लेकिन strongly जिन लोगों digest को करता है। एसिडिटी हो प्लीज वो लेमन यूज नहीं अच्छा, करें। उनके लिए हाँ, नुकसान उनके दे। लिए नुकसान है, ऑफ कोर्स। ठीक है। और जिनको अच्छा, हाई ब्लड प्रेशर होता ठीक है उनके लिए भी। अच्छा उसमें जैसे कि डार्क सर्कल्स की हम बात कर रहे थे, हेयर ट्रीटमेंट के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से सर्दियों का आगाज होता है सबसे ज्यादा हेयर फॉल होता है,
और हेयर फॉल बड़ा तेजी से गिर रहा होता है और ऑयलिंग भी कर रहे हैं, सब घर में हो रही है, लेकिन उसके बावजूद हेयर तेजी से गिर रहे हैं। देखिए, हेयर तेजी से जब गिरता है जब आपके बालों में डैंड्रफ आता है। डैंड्रफ बहुत सारी इकसाम की होती है, कुछ डैंड्रफ चिपकी हुई होती है, कुछ बालों में लगी होती है, वो झड़ती है, और जब जो चिपकी हुई होती है उससे बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, स्कल के ऊपर जो चिपकी हुई होती है, जो बालों के अंदर होती है, वो बालों को ड्राई कर रही होती है। तो उसके लिए आप बहुत ज्यादा, सबसे पहले तो सर्दियां स्टार्ट होने वाली है, गर्म पानी यूज करें, मगर इतना गर्म पानी यूज मत करें कि आपके नीम गर्म रखें बिल्कुल। और उसके बाद थोड़ा सा जो है हल्का वार्म वाटर जो होता है, जो लाइट सा, वो अपने बालों को उससे वॉश करें आप। सही। क्योंकि ड्राई चीज से, गर्म चीज से आपकी स्किन पे जो है डैंड्रफ आती है, खुश्की जभी आती है। ऑयलिंग रेगुलर करें, रात को सोने से पहले रेगुलर ऑयलिंग करें, या नहाने से 2 घंटा पहले ऑयलिंग जरूर करें। आप अपने बालों को मॉइस्चराइज देने के लिए मैक्सिमम 2 आवर्स लगाना जरूर लगाएं। और अगर आपके पास टाइम है तो आप रात को लगा लें, सुबह उठ के वॉश कर लीजिए। और नॉर्मल पानी, सबसे पहले तो आप नॉर्मल पानी रखें, ठीक है, उससे करें। और उसके बाद आप देखिएगा कि आपके बालों में कभी भी डैंड्रफ नहीं आएगी। अच्छा, सिर्फ ऑयलिंग करने से ही कह रही हैं और गर्म पानी यूज करने से? बिल्कुल गर्म पानी से। और बहुत सारे इसके बाकी, अगर आपको बहुत ज्यादा डैंड्रफ है, लोग देखिए डैंड्रफ एक तरीके की नहीं होती, मैंने आपको बताया डैंड्रफ की बहुत सारी सूरतें होती हैं। डैंड्रफ क्यों आ रही है, डैंड्रफ कहाँ से आ रही है? डैंड्रफ जब आती है बालों में, तो आप अपने बालों को जितना हो सकता है क्लीन रखें, उसको वॉश करें। जैसे हम स्किन को वॉश करते हैं तो हम कहते हैं कि आप एक्नी से बचे रहेंगे, इसी तरह हम हेयर को कहते हैं कि आप रेगुलर चाहे वॉश करें, आप जो है सल्फेट फ्री शैम्पू से वॉश करें, आप रेगुलर वॉश करें, आपकी स्किन में कभी भी बालों में डैंड्रफ नहीं आएगी। ठीक है, डैंड्रफ होती क्यों है, क्या वजूहात होती हैं? देखिए, बहुत सारी, ऑयली स्किन पे डैंड्रफ आ जाती है, ड्राई स्किन के ऊपर दूसरी तरह की डैंड्रफ आती है, वो एक थोड़े से ड्राई हो जाती है डैंड्रफ, तो उससे बाल गिरना शुरू हो जाता है। देखिए, अच्छा, आपके सैलून में आती होंगी लड़कियां जिनकी प्रॉब्लम्स होती होंगी कि जो है ना भाई हेयर फॉल हो रहा है और बाल बहुत पतले से हो गए हैं, तो उनके लिए क्या कट जो है ट्रीटमेंट भी होता है? देखिए, बहुत सारी ट्रीटमेंट भी है, उनको देती मैं बता रही हूँ आपको। उसके लिए बहुत सारी ट्रीटमेंट भी होती है जब हम हेयर ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। लाइक उसके अंदर डैंड्रफ की भी ट्रीटमेंट हो रही होती है हमारे पास हेयर फॉलिंग की भी ट्रीटमेंट हो रही होती है हमारे पास, जो है स्प्लिट एंड्स की भी ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, हर तरीके की अलग अलग ट्रीटमेंट्स होती है। लोग सैलून में जाते हैं तो सैलून में जाके यही कहते हैं हमें प्रोटीन की ट्रीटमेंट कर दें, जबकि हर बालों के लिए प्रोटीन ट्रीटमेंट नहीं होती है। आप अपने पहले बालों को चेक करवाइए कि आपके बालों में क्या प्रॉब्लम है। आपके बालों में डैंड्रफ है तो आप डैंड्रफ वाली करवाएं, आपके बालों में स्प्लिट एंड है तो उसके लिए करवाएं। जब डैंड्रफ होगी तो आपके बाल ऑटोमेटिकली गिरना शुरू हो जाते हैं, तो वो डेफिनेटली गिरेंगे जब आपके बाल क्लीन नहीं होंगे। अंदर बीमारी है तो वो बीमारी को पहले साफ करें अपने बालों को, तो उसके बाद ही उसके कोई सोल्यूशन निकलता है। यानी कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो उसका ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तब तक कोई सोल्यूशन ही नहीं निकलेगा। और अगर आप आके कहेंगे कि जादू की छड़ी घुमा दो और हमें ठीक कर दे, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी सी आपको हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे और चीज़ों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ आपको प्रॉब्लम करी है, और उसके बाद जाके जो है वो आप किसी भी सैलून में जाके अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। और बालों का जो है वो कोई भी आपको जो भी रिकमेंड करिए ब्यूटिशियन, उस हिसाब से आप कट ले सकते हैं। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाऊंगी नाज़रीन, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक नाज़रीन, मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले बहुत सारे स्किन की चीज़ों के हवाले से बात कर रहे थे, डाइट के हवाले से बात कर रहे थे। इसी को कंटिन्यू करूंगी क्योंकि अभी ऑफ कैम भी हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहे थे कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अमूमन घर में ख़वातीन अपना रही होती हैं या मर्द हजरात भी अपना रहे होते हैं। क्योंकि अमूमन हमने देखा है जो बाहर ऑफिस में लोग काम कर रहे होते हैं और उनका कंटिन्यूसली बैठने का काम होता है, वो फिर भी अपनी डाइट को चेंज नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि वो खाते हैं बैठ जाते हैं, खाते हैं बैठ जाते हैं। तो उससे ये होता है कि आपका वेट मजीद गेन होता है। तो अपनी डाइट को थोड़ा सा चेंज करें। मैं नौरीन के पास जाऊंगी। नौरीन, डाइट को चेंज करना कितना इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि जिस तरीके से मैं कह रही हूँ कि बहुत सारे मर्द हजरात जिनका बैठने का काम होता है, चाहे वो बैंकर्स हों, चाहे वो दीगर ऑफिसर्स की अगर हम बात करें, क्योंकि उनकी ज़्यादा वॉकिंग नहीं होती जिंदगी के अंदर। उनकी जो 9 घंटे 8 घंटे की जॉब होती है वो चल बैठने की होती है। तो उसके अंदर वेट गेन तो अमूमन होना है, क्योंकि आप खाएंगे और बैठेंगे। तो क्या लेना चाहिए ऐसे? क्योंकि मैं तो ज्यादातर यही देखी, मैं भी केटरिंग करती हूँ ऑफिस ऑफिशियली, जैसे किसी का कुछ ऑफिस में खाना भेजना है या जो अपने जो भी होते हैं, तो उनको बिरयानी, उनको पुलाव, मैं तो यही देखा, हलीम, मेन्यू लिख के भेजते हैं ना कि ये चाहिए। हाँ। अगर इन लोग मतलब अब बैठने का काम है, 24 घंटे वो लोग बैठे हैं, तो कम से कम दोपहर में सैलेड्स ले लें और आपका फ्रूट्स ले लें,
ग्रीन टी लें। ग्रीन टी ले लें। लोग चाय के पीछे पागल बने हुए, चाय तो ये चाय तो नशा बना दिया नशा ना है। कि- It वो really कई लोगों के unhealthy। एक माइंड में है ना कि चाय सर दर्द हाँ, दूर वो आपने करता देखा है। ना स्टेटस लगते हैं कि सब छोड़ दो, मोहब्बत छोड़ दो, चाय से मोहब्बत ना ये छोड़ो। जिसने वो जो मतलब लिखता है ये मेरा जो- ख्याल में उससे एक दफा मुलाकात हाँ, करवानी चाहिए। भाई मतलब कहाँ ये गए ऐसे आप? ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, ऐसे ऐसी चीजें कि Exactly। चाय नहीं पियेंगे तो हमारा सर की नसें फट जाएंगी, हमें माइग्रेन हो और जाएगा। चाय इतना अनहेल्दी है ना, चाय तो इससे अच्छा आप ग्रीन टी पी लें। और मैंने देखा है 5-5 दफा भी लोग दिन में पीते अरे हैं चाय। 10-10 10 चाय दफा पीते हैं। हमने ये देखा है, काम के दौरान लोग 10 ये लोग असल में एडिक्शन हो गई है इनको, दैट्स इट, ये एडिक्टेड है और कोई मसला नशा नहीं है एक तरीके का। कुछ भी नहीं है। और इसके नुकसानात क्या होते हैं नौरी? उफ, बहुत नुकसान आते हैं। एक तो आपका चाय से क्या है, ब्लड वो प्रॉब्लम करता है, मतलब अजीब सा, मतलब आप फ्रेश नहीं रहते, आप डल हो जाते हो, आप एक्टिव नहीं रहते। बस चाय मिलेगी तो आप एक्टिव हो जाओगे। तो Active ये हो नशा है ना, नशा ही तो ये है, नशे कुछ चीजों को तो आप पता है कहाँ से ये सही और हेल्दी मैंने तो बहुत सारे लोगों को देखा उनकी सुबह का आगाज ही नहीं होता जब तक चाय ना वो पिए। बेड टी पीते हैं लोग, Bed हालांकि tea। उठते तो आप पानी और कहते हैं सुबह warm उठते ही water अगर पी आप लें, सुबह वो ज्यादा हेल्दी है इंस्टेड ऑफ ज्यादा टी। हेल्दी है। और दूध का एक गिलास ले लें आप, हाँ। वो पी लें उसमें आप। शहद डाल लें, शहद कुछ डाल भी, लें, हाँ। कुछ भी डाल लें आप। नहीं, ये वाली चीजें तो है ही नहीं, चाय के आगे तो उन्हें कुछ दिखता ही नहीं है। हाँ। चाय हम दिन में पियेंगे। और चॉकलेट्स का जो बच्चों का कॉन्सेप्ट होता है हाँ। कि बच्चों को चॉकलेट्स बड़ी देनी है, और उसकी वजह से मैंने देखा छोटी छोटी 12-13 साल की बच्चियां भी Hyper हो इतनी जाते हैं, हेल्दी हो रही हैं हाँ। कि उनका वेट इतना गेन हो रहा है। और ये मैं- जो फ्रेंच फ्राइज हो गए, ये जो जंक फूड हो गए, वो फुल ऑफ इतनी कार्ब्स, ज्यादा। ये कार्बोहाइड्रेट्स तो खत्म ही कर दें। तो इसकी वजह से बहुत बच्चों का वेट हाँ, वो मेयोनीज के साथ, मेयो के साथ खा रहे हो, कुछ हाथ ही नहीं रुक रहा। माँ देखिए बाप रोक उसकी भी नहीं वजह रहे। से आपकी स्किन भी बच्चों की डैमेज हो रही होती है, उसकी वजह से आपके छोटे बच्चों बच्चों की के छोटी बच्चों की acne स्किन होती में है, एक्ने स्टार्ट हो acne जाती है। होती क्यों है, हो हाँ। जाती है? वजह यही है, ये आपकी डाइट आपकी अच्छी नहीं है। Junk बच्चों food। जंक फूड आप बच्चों को बहुत खिलाया जा रहा है, जिसकी वजह से बच्चों को एक्ने स्टार्ट हो जाती है बहुत छोटी एज पे। चॉकलेट को कैसे कंट्रोल किया जाए? जो कि चॉकलेट मैं कहती हूँ डार्क चॉकलेट खाएं। डार्क चॉकलेट इज हेल्दी, उसमें कैलोरीज कम होती है। कैलोरीज कम होती है, उससे हाइपर नहीं होते। इससे बच्चे जो ये वाले नॉर्मल चॉकलेट है, इससे बच्चे हाइपरटेंशन हाइपर होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जेटिक हो जाते हैं कुछ ज्यादा ही, वो ज्यादा और प्रॉब्लम करता है। लेकिन डार्क चॉकलेट इज हेल्दी। तो लेकिन डार्क चॉकलेट का टेस्ट थोड़ा सा कड़वा होता है। कड़वा हाँ। होता है, लेकिन ये वाली चॉकलेट से हेल्दी होता है। ठीक ये है। चॉकलेट बच्चों के लिए नुकसानदेह, बड़ों के लिए भी नुकसानदेह। और ब्लैक कॉफी की जहां हम बात करें तो हाँ। ब्लैक कॉफी चाय के बनिस्बत ज्यादा फायदा देती फायदा है। देती है इंस्टेड ऑफ टी। तो किस रूटीन के हिसाब से ब्लैक कॉफी लेनी चाहिए? मतलब सुबह ले लें, नाश्ते के बाद ले मैंने लीजिए। सुना है कि वो वेट को लूज करने के लिए वेट को काम लूज आती है। करने के लिए भी होता है, हाँ। रात में ले लें। यानी आपके गिजा से पहले, अपनी डाइट प्लान से पहले हाँ, कुछ भी आप exactly। ले लें एक जैसे कप। आप एक डाइट की तरह लें, हाँ। आप उसको आपने सुबह ले लिया, आपने रात को ले ली, हाँ, बस। बहुत है। अच्छा, बहुत सारे लोग एडिक्शन भी बना लेते हैं और कॉफी भी एडिक्शन बना लेते हैं नहीं, ऐसा नहीं जिंदगी है। के आप अंदर। एक चीज को एडिक्शन बना के अपनी लाइफ में उसको ये नहीं रखे कि ये प्रॉपर है, ये इसके बगैर मैं नहीं रह सकती, ऐसा कुछ मत करें। सही। आप एक चीज को बैलेंस रख के चले कि मैंने उसको किस तरह यूज करना है, तो आप फिट रहेंगे। अच्छा, उसमें आपके पास भी आते होंगे जिम के अंदर बहुत सारी खवातीन आती होंगी, जिमिंग करती हैं, कंटिन्यूसली करती हैं, और आप देखती भी हैं उनको कि वो 3-3, 4-4 महीने लगा के जिम करिए लेकिन वेट टस से मस नहीं हो रहा। तो ये क्योंकि क्या वजूहात होती हैं? वजूहत ये होती है क्योंकि अभी जिम पे जब वापस जा रही होती है तो वो हाथ में एक शॉपर होता है जिसके अंदर समोसे पराठे और वो घर पे लेके जा रही होती है, वो नाश्ता कर रही होती है। वो क्या हो रहा होता है कि आपका जिम का जो है वो टाइम वेस्ट है, मनी वेस्ट है। जिम से जब आप निकल रहे होते हो तो आपको जाके हेल्दी फूड खाना होता है, आपको जाके जूसेस पीने होते हैं। ये नहीं होता कि आपने समोसे पकौड़े हाथ कि में भाई लिए। हम इतनी मेहनत हाँ, करके आए मेहनत तो की है, थोड़ा मैं तो सा हम थक खा गई लें, हूँ। हाँ। उनको कोई काम बोल दो भी मैं तो नहीं कर रही, मैं तो जिम से थक के आई हूँ। थक भाई, के आई हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने आप को एक्टिव फील करें, आप फील करें कि मैं फ्रेश हूँ, मैंने काम करना है। आप काम करती रहेंगी, आप फ्रेश रहेंगी। सही। जाके आप कुछ एक्टिव हेल्दी फूड खाएं, ना कि आप योगर्ट खाएं, ग्रीक योगर्ट, हाँ, क्यूकम्बर्स सैलेड डालते का हैं, गherkins इस्तेमाल। डालते हैं, बेस्ट है। अच्छा नौरीन, ये भी कॉन्सेप्ट है कि जो लोग चीट डे का सोचते हैं कि हम डाइट कर रहे हैं हम और पूरा हफ्ता डाइट पर हैं और एक दिन हमारा चीट डे, उसके बाद बाहर जाके पिज़्ज़ा खा लिया, जिंगर खा लिया, चीट डे के अंदर ये शामिल हो गया कि पूरा दिन उन्होंने चीट डे कर दिया, तो वो चीटिंग कर ली बेसिकली। तो वो हाँ, जितना cheating। हफ्ते का जो उनका वो था ना कैलोरीज ना, बर्न गलत है, करते गलत है, हाँ। हैं, पूरी हफ्ते की जो कैलोरीज बर्न करते हैं वो एक दिन के एक दिन अंदर में पूरी- पूरा हशर कर देते ऐसा नहीं हैं। है। तो चीट डे बेसिकली होना क्या चाहिए, जरा एक डिस्क्राइब कर दें कि उसमें क्या करना चाहिए। देखिए चीट डे अगर वो हाँ। पिज्जास खाना चाह रहे हैं, आप अपना चिकन खाना चाह रहे हैं, फ्राइड आइटम्स हाँ। डोनट्स हो गया, पिज्जाज हो गए, पोर्शंस में खा लें ना। हाँ। जरूरी है भर 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 के भर के खा लें। पोर्शंस में खा लें।
यानी एक एक ही दिन की तो ख्वाहिश नहीं है ना। हाँ। चीट डे आएगा ना, नेक्स्ट संडे भी तो नेक्स्ट आएगा। संडे भी तो आएगा, एक ना। संडे चिकन खा ये ले। सोचते हैं ना 6 दिन बाद आया हमारा 6 दिन के बाद आए तो आएगा, अच्छे आएगा की तो उम्मीद सही ना। रखें ना, आएगा इंशाल्लाह। तो अच्छा करके अच्छा हेल्दी फूड खाना है तो कंट्रोल करें खुद को, सब्र, पेशेंस। कुछ लोग होते हैं बस हर चीज खाते हैं, खाना लिमिट्स में खाएंगे ना, कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी कुछ खाएं लोग सब दूध कुछ। पीते तो पीते चले जाते हैं, हाँ, उसमें exactly। स्मूदीज भी हो रही है, उसमें लस्सी भी हो रहा है। अरे दूध पिए, तरीके से पी लेना, चाय भी पिए, कॉफी भी पिए, दूध भी पिए, जूसेस भी पिए। अच्छा, कुछ लोग होते हैं ये डब्बे के जो जूसेस होते हैं, हाँ। बॉक्सेस, ये बहुत अनहेल्दी है। बहुत unhealthy। इसमें इतनी शुगर होती है कि अनबिलीवेबल, कैलोरीज बहुत ज्यादा होती बहुत हैं ज्यादा इसमें। कैलोरीज। आप फ्रेश जूसेस पिए, ऑरेंज हो गया, आपका ग्रेप फ्रूट हो गया, आपका मौसम्बी अभी आया है वो हो गया, आपने लस्सी पी ली, इनसे उसमें आपकी पाइनएप्पल डाल के स्किन भी विदाउट अच्छी शुगर। रहेगी। आपकी बॉडी के अलावा आपकी स्किन, आपके बाल, हाँ। आपके नेल्स, बहुत सारी चीजें आपके पानी अच्छी स्किन रहेंगी। फटना शुरू हो जाती है उससे बड़ा। और आप कह रही थी पानी बड़ा अच्छा पानी, रोल प्ले जूसेस, करता हाँ, है। जितना भी वाटर हाँ। टेंशन होगा ना, उससे आपकी भूख भी कम होगी, और स्किन आपको अच्छी होती स्किन भी जाएगी, अच्छी होगी। ये मेरा डार्क तो यही है। सर्कल्स आपके ठीक होते आप जाएंगे। दिन में हाँ। 8 गिलास पानी रूटीन बना ले के मैंने पानी पीना है। आप जिस तरह एक बोतल रख के भर के आप चाय वगैरह के लिए आपको जिस तरह होता है ना कि मैंने चाय पीनी, आप एक पानी की बोतल अपने साथ रखें। आप आते जाते 2-2 घूंट लगाते जाए, आपको फील नहीं होगा। आपके 8 गिलास वैसे ही खत्म हो जाएंगे। यानी आपको 8 गिलास मेंटेन Maintain पीने हैं, करना। आपने मेंटेन करके पीने हैं। अच्छा उस्मा, नॉर्मली आपके पास जब आते हैं, कोई भी क्लाइंट आता है, वो अपनी कोई भी प्रॉब्लम बताता है, स्किन फट रही है, मैनिक्योर पेडिक्योर करवाना है या कुछ भी करवाना है, कंडीशंस क्या होती हैं स्किन फटने की? स्किन क्यों फटती है? और ये रिंकल्स आते हैं, ये जो हाथों में भी रिंकल्स, यानी रफ सी स्किन हो जाती है, ड्राई सी स्किन हो जाती है, और ये कंटिन्यूसली मैंने देखा है कि गर्मियों के सीजन के अंदर भी लोगों की अमूमन मैंने देखी है कि उनकी एड़ियाँ फट रही हैं। क्यों? देखिए ये होता है कि आप अब जब अपने आप को निग्लेक्ट कर देते हो, बिल्कुल इग्नोर कर देते हो, तब आपकी स्किन खराब होना शुरू हो जाती है। आपकी स्किन जब ड्राई होना शुरू होती है, तब आप देखें कि मेरी स्किन पैरों की ड्राई हो रही है, तो मैं रात को इसके पैरों पे पेट्रोलियम जेली लगा लूं, कोई भी इसको मसाज कर लूं, डेड स्किन रिमूव करने के लिए थोड़ी देर पानी में डिप करके बैठ जाऊं, थोड़ी देर इसको रिलैक्स दूं पैरों को। पूरी आप बॉडी को जब आप वॉक कर रहे होते हैं ना, आपकी सारा दिन आपकी स्किन से ज्यादा, फेस से ज्यादा आपके पैर अहमियत रखते हैं। आप अपने पैरों को जब जितना फ्रेश रखेंगे, उसके लिए आपको पेडिक्योर, आप अपने आप को देखिए, मैं ये नहीं कहती कि मेरा सैलून है, आप सैलून ही आए, आप घर बैठे बहुत कुछ कर सकती है। जो खवातीन करना चाहती हैं, आप थोड़ी देर के लिए पानी, नीम गर्म पानी में आप डिप करें, उसके बाद अपने पैरों को थोड़ा सा मसाज दे, ऑलिव ऑयल ले लें, कुछ भी ले लें आप, उससे ऑयल से मसाज करें, उसको अच्छा सा मसाज दे दें हाथों से। किसी को भी बोले, खुद अपने पैरों को थोड़ा थोड़ा हल्की हाथ से मसाज देते रहे। उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपके कैंडल्स होते हैं आपके पास, जो भी आपके एक्स्ट्रा होती है, उसको थोड़ा सा पिघला लें और अपने पैरों के नीचे लगा अच्छा, लें। कैंडल्स को? उसको पैरों के नीचे लगा लें, और कोई भी उसके आधे घंटे के लिए आप रैप कर दें। अच्छा। वो लाइक आपका पैराफिन का स्टाइल जब मैनिक्योर का होता है, पेडिक्योर का सैलून में आप पैराफिन का करवा लें, तो आपको पैराफिन का काम दे रहा होता है। उससे ये क्या होता है कि आपकी स्किन जो होती है पैरों की, वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। सही। तो आपकी डेड स्किन कभी भी नहीं होगी जब अपने हाथ और पैरों का ख्याल करेंगे। हाथ आपके ड्राई हो रहे हैं तो आप अपने हाथों को कोई मॉइस्चराइजर लगाएं। रात को सोते वक्त आप अपने हाथों को ऑलिव ऑयल लगाएं, हाथों को अच्छा सा फ्रेश करें, हाथों का मसाज करें, आप अपने जो है क्यूटिकल्स निकालें, आपके हाथ कभी भी खराब नहीं होंगे। होम ठीक है। रेमेडीज बेस्ट है। होम हाँ, रेमेडीज बेस्ट अपने है, आप आप को घर पे करें। मेंटेन तो हर यानी चीज बहुत सारी मांगती है ना, खवातीन है जो maintenance। बाहर नहीं निकल पाती, तो वो घर बैठे घर सारी बैठे करें, चीजें जो है वो बिल्कुल। अपना सकती हैं। किसी के अच्छा पास नौरीन, time नहीं। आप 5 स्टार होटल में जो है वो सारा बेक करती हैं, चीजें बनाती हैं, हाँ। वहाँ का डाइट प्लान मैंने देखा थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल का डाइट प्लान जो ऑब्वियस फॉलो करना चाहिए, जो एक हाँ। जिंदगी का डाइट प्लान होता है, वो होता है। अमूमन अगर हम हाइटी देखें अपने पाकिस्तानियों की, तो उसमें तो निहारियाँ भी हैं, हलीम भी है, बिरयानियाँ हाँ। भी हैं, हाइटी के अंदर तमाम चाइनीज फूड भी है, सब कुछ है। पूरा। लेकिन वहाँ पर एक प्रॉपर जो है वो हाइटी को डिस्क्राइब किया जाता है, एक प्रॉपर डाइट की तरह रखा हाँ। जाता है। यहाँ हम देखें तो खानों में बेतहाशा ऑयल यूज किया बहुत जाता है, ज्यादा। यानी इतना ऑयल होता है कि ऑयल में जो है सब्जी तहर रही होती है। Exactly। कभी कभी तो यहाँ तो ऐसा खराब हमें कर फील देते होता है। तो वहाँ पर क्या मिकदार होती है और कौन सा ऑयल यूज करना चाहिए? वहाँ पे ग्रेप सीड ऑयल यूज होता है और आपका ऑलिव ऑयल। यानी ऑलिव ऑयल आपके लिए हेल्दी हाँ, है। बहुत हेल्दी है। इंस्टेड ऑफ दीज ऑयल्स जो हम नॉर्मल उसमें यूज करते हैं, ऑलिव ऑयल एंड ग्रेप सीड ऑयल, अंगूर के बीज का ऑयल जो होता है, अच्छा। वो बहुत हेल्दी होता है। तो उससे टेस्ट का क्या डिफरेंट आता है? टेस्ट उससे टेस्ट Enhance होता है।
इनहांस होता है, बहुत डिफरेंट सा टेस्ट होता है इंस्टेड ऑफ दीज नॉर्मल ऑयल्स। अच्छा, उससे मतलब हेल्दी भी है, आपकी स्किन भी फ्रेश होती है, मतलब कोई डलनेस नहीं होती। तो मतलब घर में कितनी मिकदार में ऑयल के अंदर जो है वो देखिए, खाना घर में बनाना चाहिए? अगर आपने वेजीज बनानी है तो उसमें 1 टेबलस्पून ऑयल बहुत है सौटे के लिए। हम लोग तो पका पका के उसका कलर ही खराब कर देते हैं। अच्छा, इतना भूनते हैं कि सारी चीजें, सारी उसमें जो जितनी भी होती हैं आपकी विटामिन होते हैं, जितनी भी चीजें होती हैं, सब खत्म हो जाती है उनको भून के। एक 1 टेबलस्पून ऑयल या 1 टेबलस्पून बटर ले लें, उसमें आप अनसॉल्टेड बटर हो, उसमें आप वेजिटेबल्स को सौटे करें, हल्का सा ब्लैक पेपर, पिंच ऑफ सॉल्ट, जो सॉल्ट भी ज्यादा हेल्दी नहीं होता, वो डाल के सौटे करके और आप जस्ट हैव इट। जरूरी थोड़ी आपने उसमें मैंने तो मसाले भी देखा पता नहीं भरने। कितनी कैटेगरी के मसाले यूज होते हैं ओह, उसमें, यार, उसमें तो जब पता तक नहीं खाना मिर्चें, complete नहीं होगा खाना ना, ही घर complete में वो होता है। खाना आपने तो complete इतना नहीं इजी होगा। वे टू गो बताया कि इतने से 1 टेबल मैं आपको बताऊं, मैं बनाती हूँ मेरा जो बेटा है वो पोटैटो का वो खाता है, वो जो आलू की कतलियां बनती हैं, राइट, व्हाट आई मैं फ्रेंच फ्राइज की तरह उसको काटती हूँ। मैंने कुछ नहीं कैसे करी लीव्स डाले 1 टेबलस्पून बटर में, या ऑयल ले लें कोई भी, ठीक है, उससे मैंने पोटैटोज डाल दिए बिल्कुल फ्रेंच फ्राइज की तरह लीन कट कटे हुए, करके। ठीक है। उसमें आपने 3 से 4 हरी मिर्चें डाल दी और उसको आपने दम पे रख दिया, सिमरिंग पे। अच्छा, That's लाल it। मिर्च से ज्यादा हरी मिर्च ज्यादा हरी फायदेमंद है। मिर्चें हेल्दी है, लाल मिर्चें बहुत अनहेल्दी है, सही। वो नुकसान है आपकी बॉडी के लिए। और पोटैटोज कितनी मिकदार में इस्तेमाल करने चाहिए? जैसे कि आपने पोटैटोज कहा। देखें, कुछ लोग जैकेट पोटैटोज भी खाते हैं, मैश भी खाते हैं, मतलब पोर्शंस में ले लें। एक पोटैटो बहुत है, बच्चे खा लें, चले 2 पोटैटोज हो गए, हम लोग हैं 1 पोटैटो इज इनफ। लेकिन उसके बाद फिर आपको वॉक भी करनी है, अपना वर्कआउट भी करना है, यानी कि पोटैटो खाया, पराठे का और सो गए, लेट गए, नहीं, यू हैव टू, आपको वर्कआउट भी करें, थोड़ा घर में ही चल लें, Walk करें, वॉक आप करने, अपनी छत पे चले जाएं, छत पे चले जाएं, और क्या, इतना Hands-free मौसम लगाएं, अच्छा गाने है, लगाएं, enjoy कुछ करें नहीं रात करना, को। walk ना करते हैं। यूट्यूब पे आजकल तो इतनी होम की Exactly। एक्सरसाइजेस दी हुई हैं जो कि आप घर में बैठ देखिए, आप अपने आप खुद को जो है वो 15 मिनट अपने आप को जरूर दें। कोई भी एक्सरसाइज करें आप, आपको जहां पे लगता है आपका बॉडी का लोअर पार्ट जो है, अपर पार्ट जो भी बढ़ रहा है, आप उसको मेंटेन करने के लिए आप 15 मिनट एक्सरसाइज का हिस्सा बना ले अपने रूम में बंद करके खुद को। कुछ नहीं होगा, कोई आपको ये नहीं बोलेगा आप रूम में क्या कर रहे हैं, जाहिर सी बात है 15 मिनट आप दे सकते हो खुद को। Exactly। इससे आप मैंने तो ये भी देखा कि जो ब्यूटिशियंस होती हैं वो कहती हैं अगर आप एरोबिक्स करने नहीं आ सकते, या आप नहीं सलून में आ सकते, या आप जिम में नहीं आ सकते, तो आप घर में बैठ के एरोबिक्स करें, आप म्यूजिक बहुत लगा लें, आप अपने रूम बंद करके डांस करें। हाँ, मैंने डांसिंग इज द बेस्ट, एग्जैक्टली। और अगर क्योंकि लोग कहते हैं कि हम, और खवातीन का अक्सर ये होता है कि मैंने इतना सारा काम कर लिया, मेरा तो इतना चलना फिरना रहता है, मेरी तो यही वॉक सारा हो दिन गई, काम ही तो करती रहती किया हूँ है, मैं, यही तो हाँ। मेरी डाइट है, यही तो मेरी वॉक है। ये वॉक और डाइट में ये आपके जो शामिल नहीं है, ये तो exercise एनर्जी में। लग रही है ये तो आपकी। आपकी एनर्जी है। तो आपने अपने आप को पर्सनल जो है वो आपने अपने आप को आधा घंटा देना है, तो वो आपके अच्छा, खुद इससे के ये लिए होता है कि है। माइंड भी फ्रेश होता है, आपकी रेमेडीज भी मिलती हैं आपको, Exactly। आपकी जो है ना चीजें भी मेंटेन होना शुरू हो जाती है, क्योंकि काम से तो वैसे ही इतना एग्जॉस्ट हो जाता है बंदा। तो अपने लिए अगर दिन में आधा घंटा निकाले तो मैं क्या समझती हूँ कि बड़ी अच्छी बात बहुत है। अच्छी आप बात दिन है। में पूरा बड़ा अच्छा फ्रेश महसूस करेंगे क्योंकि आप खुद फिट रहेंगे तो आपकी फैमिली फिट रहेगी। ये बात है। ये सबसे पहले और आप खवातीन पहले का खुद रोल ख्याल सबसे अच्छा रखें। होता है इसके अंदर, क्योंकि खवातीन पूरा दारोमदार चला रही होती है, घर Exactly। का खाना वही बना रही होती हैं, और अपने आप को अगर वो मेंटेन रखेंगे तो घर के सारे लोग उसी मेंटेन से चलते हैं। सही बात। और और उसी कोशिश तरीके- करें बच्चों को शुरू से, बचपन से आप उनको हेल्दी फूड की तरफ लेके आए, ना कि आप उनको बाहर के ये बर्गर्स वगैरह ये चीजें, इन चीजों से अब तो avoid मैं करें। कहती हूँ बच्चे तो हाथ मैं से तो निकल देखा है गए। बच्चों को हाँ। जो माए लंच देती हैं, डोनट्स आ गए रात को, Exactly। डिलीवरी करवा ली, या वही तो आपने पैसे lunch दे box दिए, में बंद जाओ करके दे दिया। कैंटीन से कुछ खा लो, हाँ, मतलब वो जान कैंटीन छुड़ाने पैसे दे की- दिए, दिस इज रियली बैड। बच्चों को कम से कम हेल्दी फूड दें, फिर घर उनके का बना के। जबान पे वो टेस्ट लग जाता है, वो घर आके हाँ। घर का खाना भी पसंद और नहीं इससे करते। भी बच्चे क्या होते हैं, थोड़े से एक्टिव नहीं होते, Stubborn भी बहुत ज्यादा हो Stubborn जाते बहुत हैं। ज्यादा हाइपर हो जाते हैं, प्लस वो पढ़ नहीं सकते, थोड़ा सा ना डल हो जाते हैं ये जंक फूड से, इट्स रियली नॉट हेल्दी। और मैंने देखा कि वो वाली बच्चों के अंदर जो एनर्जी होती थी ना पहले, जो कोई पोटेंशियल होती थी, हाँ। वो पोटेंशियल अब नहीं देखी क्योंकि जाती यार है। अभी थोड़ा सा ये भी हो गया क्योंकि गेम्स नहीं होती हैं अभी स्कूल्स में, पहले गेम्स Activities बहुत, physical activities बहुत होती एक्टिविटीज हैं। बहुत जरूरी है, जो हम बचपन से देखते आ रहे थे वो अब तो नजर नहीं टैब में आती लग है। गए बच्चे, ये this is मोबाइल really फोन्स में wrong। लग अब गए बच्चों की बच्चे। एक्टिविटी क्या है, मोबाइल है, खाना खा रहे हैं तो फोन देख रहे हैं, मोबाइल। इतने से बच्चे, ये उनकी इतने से। एक्टिविटी यहाँ तक है, पहले एक्टिविटी ये नहीं होती थी। अब अपने बच्चों को मोबाइल से दूर करें, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आजकल सब बच्चों के बच्चे खाना नहीं खा रहा, हाथ में मोबाइल है, अच्छा बैठ नहीं रहा, ये लो मोबाइल ले लो, ऐसा नहीं होना चाहिए ना।
बच्चे से अच्छा। बातें करें, बच्चों के पोएम सुनाए, बच्चों को कुछ कहानियां सुनाए, बच्चे कुछ बच्चे का बैडमिंटन है, बहुत सारी बैडमिंटन चीजें है, ऐसी हैं क्रिकेट जो आप है, physical बच्चों को activity का देख part खेलने बना के लिए सकते कुछ हैं। ऐसे हैं, ठीक। बहुत सारी चीजें हैं। इंडोर इतने सारे गेम्स हैं, स्क्रैबल खेलें बच्चों के साथ, मोनोपोली जो कि आपकी knowledge भी बढ़ाता नॉलेज है। भी बढ़ाती है। हर बार फोन में क्या नॉलेज होगी, वो वीडियोस देखते रहते हैं, ये तो दिस इज खाना नाश्ता जो भी, बस उनका मोबाइल हो हाथ में। ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मा, आपने प्रोग्राम के अंदर Thank you वक्त so दिया। much. बहुत शुक्रिया You're नौरीन, welcome. प्रोग्राम के अंदर वक्त दिया। प्रोग्राम का वक्त कैसे खत्म हो गया पता नहीं चला। वो कहते हैं ना, जहाँ 3 खवातीन बैठती हैं, ज्यादा खवातीन बैठती हैं, वहाँ डिस्कशन बहुत ज्यादा होती है, टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता। लेकिन प्रोग्राम का कंक्लूजन ये है कि जितनी भी चीजें आप लोग को बताई हैं उस चीज को फॉलो करें, अपने डाइट प्लान को मेंटेन करें और साथ ही साथ घर में बैठकर जो कि ब्यूटी टिप दी गई हैं आपको, उसको अपनाएं ताकि आपकी जो स्किन है, आपका जो जिंदगी का जो कहते हैं ना बॉडी स्ट्रक्चर है, वो मेंटेन रहे, ताकि आप हेल्दी रहें, और हेल्दी रहेंगे तभी आप तमाम काम कर सकेंगे। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।